13 जुलाई 2024 यूपी के मुरादाबाद में रहने वाले अनिल चौधरी के फैमिली को पता नहीं था आज की रात उनके घर पर मौत का तांडव होने वाला है। करीब करीब रात के 1 बजे अनिल चौधरी के घर से एक आदमी चिल्लाने की आवाज आती है। मोहल्ले वाले चिल्लाने की आवाज सुनकर अनिल चौधरी के घर पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग आगे का मंजर देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। अनिल चौधरी खून से लथपथ हुए अपने कमरे में पड़े थे और पूरा कमरा खून से लाल हो चुका था। यहाँ तक ये खून अनिल चौधरी के रूम से आंगन तक फैल चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस भी समय ना गवाते हुए क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाती है और जो खून उनको अनिल के रूम से और आंगन से मिलता है वो फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था ये खून क्यों हुआ है और किसने किया। तो पुलिस पहले अनिल चौधरी और उनकी पत्नी तन्नू चौधरी की कुंडली निकालना शुरू करती है। उसमें उन्हें ये पता चलता है अनिल और तन्नू की शादी को 15 साल हो चुके हैं और उन दोनों को 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम मानवी और छोटी बेटी का नाम नव्या है। पर अनिल चौधरी की पत्नी तन्नू को बेटियां पसंद नहीं थी। उसको एक लड़का चाहिए था जो तन्नू को बुढ़ापे में भी संभाल सके। पर दूसरी तरफ अनिल अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश था। तन्नू को लड़का चाहिए था, इसलिए तन्नू बहुत सारे तांत्रिक बाबा की यहाँ जाती थी और उनको कहती थी कुछ जादू कर दो या भगवान को खुश कर दो या फिर कुछ भी करो पर मुझे किसी भी कीमत पर बेटा दो। ऐसे करते हुए तन्नू बहुत सारे तांत्रिक बाबा की यहाँ जा चुकी थी पर तन्नू को बेटा तो नहीं मिलता। यहाँ दूसरी तरफ अपना परिवार खुश रहे इसलिए अनिल जी तोड़ मेहनत कर रहा था। अनिल हर सैटरडे संडे को बिजनेस के सिलसिले में बाहर गांव जाता था। ऐसे ही एक दिन अनिल जब बाहर गया था तब तन्नू अनिल को कॉल करती है और बताती है एक तांत्रिक बाबा मिल गए हैं जो हमें बेटा देने में मदद कर सकते हैं, तो मुझे उनके यहाँ जाना है। अनिल तन्नू को जाने की परमिशन दे देता है। उसके बाद तन्नू अपनी दोनों बेटियों के साथ राजस्थान के एक आश्रम में चली जाती है और वह तन्नू अपनी दोनों बेटियों को एक रूम में सुलाकर खुद तांत्रिक बाबा के रूम में सोने के लिए चली जाती है। अब आगे का आप समझ लो। पर तन्नू और तांत्रिक बाबा एक गलती कर देते हैं। वो दोनों उनकी बहुत सारी रील्स बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। अब ये रील्स वायरल हो जाती है और अनिल के पास पहुंच जाती है। अनिल तन्नू पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है आज से तुम्हारा किसी बाबा के पास जाना बंद। ये सब कहानी पता चलने के बाद पुलिस का पूरा शक तन्नू और तांत्रिक बाबा पर शिफ्ट हो जाता है। तन्नू पुलिस के रडार में आ जाती है। तभी अनिल की बड़ी बेटी मानवी बोलती है मुझे मालूम है पापा का खून किसने किया है। मानवी 2 नाम लेती है, मोहित और अमोद। मानवी बोलती है मैंने इन दोनों को पापा के ऊपर चाकू से वार करते हुए देखा है। दोनों का नाम मोहित और अमोद था। बेटा आप उन्हें जानते हैं? हाँ। बेटे कहाँ रहते हो आप, कैसे जानते हो उन्हें? वो हाँ मैं ट्यूशन जाती थी। वो पापा जी को जानते थे? वो नहीं, जानते नहीं थे पापा जी को? वो पापा जी भी नहीं जानते थे। तो उन्होंने क्या कहा था पापा जी से, कैसे आए अंदर वो अंदर? उन्होंने फोन करा था और कहा था कि पैसे फॉर्म के पैसे लेने आ जाओ, हम बाहर खड़े हो यार। तो पापा जी के साथ वो काम करते थे? नहीं, कुछ भी नहीं करते थे, बस इतना ही देखता था। आप कहाँ थे? बोलते पापा जी के साथ ही था बोल रहा था। मैं सो रही थी, पापा जी चिल्ला रहे थे और रो रहे थे और फिर वो हाँ जब मैं उठ गई मम्मी को उठाया था, फिर वो भाग गए थे। हाँ। अब पुलिस का दिमाग फिर से घूम जाता है। उनके सामने ये सवाल खड़ा होता है ये मोहित और अमोद है कौन। पुलिस का शक अब तन्नू और तांत्रिक बाबा से मोहित और अमोद के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। पुलिस 2 टीम बनाती है। एक टीम ये पता करने में लग जाती है कि तन्नू किस बाबा के आश्रम में गई थी
और दूसरी टीम मानवी के साथ इंटरोगेशन करके अमोद और मोहित की और जानकारी जुटाने में लग जाती है। बातचीत में मानवी को जब पूछा गया आप इन दोनों को कैसे जानती हो, तब मानवी बोलती है ये दोनों कन्हैया मामा के घर पर रहते हैं। अब पुलिस के सामने 4 लोग थे जो शक के पात्र थे। पहली तन्नू, दूसरा तांत्रिक बाबा जिसे तन्नू मिलने गई थी, तीसरा मोहित और अमोद और चौथा कन्हैया मामा। अब पुलिस ये सब गुत्थी सुलझाने में लगी ही थी, तभी जो खून के सैंपल्स फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे उसका रिपोर्ट आ जाता है और उसमें ये पता चलता है जो खून अनिल के रूम में है वो खून आंगन के खून से अलग है। इसका मतलब ये होता है जो खून आंगन में था वो असल में अनिल चौधरी का नहीं था, वो किसी और का ही था। अब पुलिस के सामने और एक सवाल खड़ा हो जाता है, आंगन में मिला हुआ खून किसका है? पुलिस मोहल्ले वालों के साथ पूछताछ शुरू करती है और उसमें उनको ये पता चलता है कि कुछ दिनों से कन्हैया नाम का एक लड़का अनिल के घर पर फ्रिक्वेंटली आ रहा है और तन्नू उसको अपना भाई बताती है। तभी पुलिस की एक टीम जिसे तांत्रिक बाबा को ढूंढने के लिए भेजा गया था, उनकी तरफ से खबर आती है जिस तांत्रिक बाबा को आप ढूंढ रहे हो उसका नाम कन्हैया बाबा है। ये खबर पता चलते ही पुलिस इस खून के मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लेती है और वो मास्टरमाइंड और कोई नहीं था, खुद अनिल चौधरी की पत्नी तन्नू चौधरी थी। अब सवाल ये था तन्नू ने इस मर्डर को अंजाम क्यों दिया और कैसे दिया। तो तन्नू चौधरी के इंटरोगेशन में पुलिस को ये पता चलता है कि तन्नू अक्सर बाबाओं से मिलती रहती थी, पर जब वो कन्हैया बाबा से मिलती है तो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। कन्हैया बाबा तन्नू का ब्रेन वॉश करता है और अपने ही पति का खून करने के लिए उसे मजबूर करता है। अब इस मर्डर को तन्नू और कन्हैया बाबा अंजाम नहीं दे सकते थे, इसलिए कन्हैया बाबा अपने 2 भक्त मोहित और अमोद को ये काम सौंप देता है। मोहित और अमोद ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको अनिल चौधरी की धन दौलत चाहिए थी। उस धन दौलत पर ये दोनों ऐश करने वाले थे। 13 जुलाई 2024 अनिल चौधरी की जिंदगी की आखिरी रात। चलिए सुनते उस रात क्या हुआ था। उस रात तन्नू अनिल चौधरी के खाने में नशीली चीज मिलाती है जिसकी वजह से अनिल को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए अनिल अपनी रूम में जाकर सो जाता है। पर तन्नू जब सोने जा रही थी तब वो जानबूझकर गेट खुला छोड़ देती है क्योंकि हत्यारों को अंदर आने में कोई तकलीफ ना हो। मोहित और अमोद तकरीबन 1 बजे दबे पाव अंदर आते हैं। तन्नू अपनी मोबाइल की टॉर्च लगाकर उन दोनों को कहती है अनिल को मार दो। फिर वो दोनों अनिल को चाकू गोद गोद कर मार देते हैं। ये सब बातें तन्नू के कन्फेशन में पता चलने के बाद तन्नू, कन्हैया बाबा और मोहित इन तीनों को इस खून के जुर्म के चलते जेल हो जाती है। अब आपके मन में 2 सवाल आ रहे होंगे। पहला, खून मोहित और अमोद ने दोनों ने मिलकर किया था तो सिर्फ मोहित को ही क्यों जेल हो गई? और दूसरा सवाल, जो आंगन में खून मिला था वो किसका था? इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है। जब मोहित और अमोद चाकू से अनिल के ऊपर वार कर रहे थे तब गलती से अमोद एक वार खुद पर कर लेता है। अब वो वार इतनी जोर से किया था कि अमोद का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसी की वजह से अमोद की मृत्यु हो जाती है। और आंगन में जो खून मिला था वो अमोद का ही था। करीब करीब 2 दिन बाद अनिल चौधरी के घर से कुछ ही मिनट की दूरी पर अमोद की लाश बरामद की जाती है। अब आप मुझे बताओ, इन सब में वो दोनों मासूम बच्चियों की क्या गलती थी जो वो दोनों अनाथ हो गई? जो पापा उनको दिल से प्यार करते थे वो आज इस दुनिया में नहीं रहे और माँ जेल चली गई। माँ की बेटे की चाहत की वजह से हंसता खिलता चौधरी परिवार बर्बाद हो गया। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।